गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो है हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे देखते हैं कि क्या क्या हम जो है आज इससे पिछले क्लास में जो है क्या इसका कुछ फार्मूला था, उस फार्मूला को हम बताए थे। ठीक है, और आज हम बात करेंगे उस पर कुछ सवाल है, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का है, तो हम चर्चा करेंगे आज के निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर। ठीक है, जो कि क्लास 10th का है, एनसीईआरटी से है, क्लास 10th एनसीईआरटी से है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पीपीटी तो पूरा तैयार मेरा नहीं हुआ है, लेकिन बात है क्या, इसमें जो है हम बुक से ही क्वेश्चन को देख के उसके बाद फिर जो है हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिए। तो एक नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है। एक नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि जो है बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि दो को बिंदु दिया गया है एक नंबर में, इसमें बिंदु दिया गया, बिंदु से हमको क्या करना है, दोनों के बीच का दूरी को निकालना है। ठीक है, एक नंबर में क्या क्या है कि बिंदु दिया हुआ है 2, 3 और 4, 1। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, दूरी सूत्र लगा के, इसमें पिछले वाले बताए थे कि दूरी सूत्र लगा के क्या करना है हमको, जो है इसका बीच का दूरी निकालना है। दूरी सूत्र जो है क्या था कि अगर यदि निकालना रहेगा दूरी सूत्र तो कैसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो भी किधर, रूट के अंदर रहेगा। क्या रहेगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा दूरी सूत्र। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, उसी पे जो है हम फार्मूला पे बिठा के हम तो क्या करेंगे, दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे। मान लेते हैं क्या है, ए दिया हुआ है, यहाँ बी दिया हुआ है, यानी कि ए और बी के बीच का हमको क्या निकालना है, ए और बी के बीच का दूरी निकालना। ठीक है, ए का कुछ पॉइंट दिया हुआ देखिए 2,3 और बी का जो दिया हुआ 4,1 दिया हुआ। ठीक है, तो हमको निकालना क्या, यहाँ से यहाँ तक बीच का जो है दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र लगा के निकालेंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर, बस सेम इसी फार्मूला में बैठाना, x2 माइनस x1, हमारा ये क्या हुआ, x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y1 हुआ, ये y2 हुआ। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो x2 मेरा कितना हुआ 4 माइनस x1 कितना हुआ 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब इसमें क्या करेंगे, घटाइए, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ 1 में से -3 गया तो कितना हो गया, -2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसमें क्या करते हैं, फिर क्या है कि जो इसका 2 दूनी कितना हो गया 4 और प्लस में 4 रूट के अंदर रहा, तो 4 कितना हो गया 8 रूट के अंदर। तो इसमें देखिएगा 2 दूनी 4 और रूट 2 8 हो गया यूनिट, या फिर इसको लिखें इकाई मात्रक निकला। ठीक है, कितना 2√2। चलिए इसी तरह जो है क्या करेंगे, फिर जो है हम एक आगे का क्वेश्चन उठाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। देखिए आगे में कौन कौन बिंदु दिया हुआ है, एक दिया हुआ -5 -7 लिख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे, एक और दिखा लेते हैं, बाकी तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। -5 -7 और दूसरा दिया हुआ है -1 -3। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। इसको भी सेम उसी तरह से हमको करना है। मान लेते हैं यहाँ ए है बिंदु और बिंदु बी हो गया ये। ठीक है, हमको इसके बीच का जो है निकालना है दूरी सूत्र लगा के। ठीक है, तो कितना हो गया, बी मेरा पॉइंट -1 3
और मेरा a कितना हो गया -5 और 7, ठीक है। तो हमें इस दोनों के बीच के दूरी की दूरी निकालना, क्या दूरी सूत्र लगा के तो लिखेंगे AB बराबर, दूरी सूत्र लगाते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2 का y2 - y1 का होल स्क्वायर, कुछ भी मतलब y1 - y2 भी लगाइए, y2 - y1 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y2 - y1 का होल स्क्वायर 3 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको और आगे ले जाते हैं। तो इसमें देखिएगा कितना हुआ, माइनस माइनस कितना हो गया -1 और माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 3 मतलब इसमें कितना -4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस इधर है -1 और +1, माइनस प्लस माइनस हो गया, लेकिन इसमें बड़ा प्लस का चिन्ह बड़ा है, इसलिए लिखेंगे +4 का होल स्क्वायर, और फिर इधर का 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, माइनस था प्लस हो गया, 4 का हो गया, इसको 16, इसका भी हो जाएगा कितना 16, तो 16 16 कितना रूट के अंदर 32 हो गया, रूट के अंदर कितना हो गया 32, ठीक है। तो इसको कितना लिखेंगे 4 चौक 16 और रूट 2 इसको तोड़ लिए, यूनिट यानी, ठीक है, यानी इतना इकाई मात्रक आया, ठीक, इकाई मात्रक। अब जो है 1 नंबर का हम 2 क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लिए। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, कि 2 नंबर में कह रहे हैं कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसमें भी क्या क्या बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं एक बिंदु क्या दिया हुआ है 0 0 दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है। दूसरा बिंदु बी कितना दिया हुआ है 36 और 15, 36 और 15। अच्छा, ये 0 0 कहने का मतलब मान लेते हैं कि जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा वहाँ से x भी 0 रहा होगा और y भी 0 रहा होगा, और वहाँ से चल करके कितना है वो x 36 आ गया और y 15 आ गया, ठीक है। तो इस दोनों मतलब यहाँ से चला और बी तक पहुँचने में जो दूरी लगा उसको हमको निकालना है, ठीक है, कितना दूरी है, यानी ए बी का दूरी निकालना है। तो इसमें देखिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक, अरे मूल बिंदु का जब मूल बिंदु दिया रहता है तो इसका जो दूरी निकालते हैं कैसे निकालते हैं, √x² + y², सिर्फ सीधे, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 है, लेकिन सीधे हमको क्या करेंगे जहाँ तक पहुँचा है x यहाँ हो गया y हो गया, नहीं किसी को बिंदु बी को लेकर के क्या करेंगे हम ए और बी का दूरी को निकाल लेंगे। यह नहीं तो फिर वो फॉर्मूला उठाई, अब नहीं तो क्या करेंगे फिर सेम दूरी सूत्र लगा लेंगे, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो फिर भी कितना उतना ही आएगा। चलिए देखते हैं, इन दोनों का क्या करना है बीच का दूरी को निकालना है हमको। ये बिंदु ए है और बिंदु बी है, बिंदु ए कितना दिया हुआ है 0 0 है, और बिंदु बी कितना है 36 और कितना 15 है, ठीक है। चलिए तब इसमें अब क्या बात करेंगे, अब देखिएगा ए बी का बीच का दूरी को हमको निकालना है, √x2 - x1, x2 कितना 36, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना हो गया 15, एक मिनट, 15 y2 - y1 कितना हो गया 0 का होल स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। चलिए अब कितना हो गया, सेम वही निकला कि नहीं, x² + y², 0 घटाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 6 के 36, 6 18, 3 21 और 6 18, 3 9 1 10, 6 9 2 1 यानी 1296, कितना हो गया 1296, फिर 15 का 225 हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको देखिए, दोनों को जोड़ते हैं 1296, 12 2 1400, देख लेते हैं एक बार 1296 और कितना 225, 6 5 11 9 2 11, 11 कितना हो गया 12, 12 2 14 कितना 1 15, 6 5 11 का 1, 9 2 11, 12 का 2 हाथ रहा 1, 12 2 14 1 15, ठीक है, कितना हो गया 1521, और रूट के अंदर कितना हो गया 1521, ठीक है, यूनिट इकाई मात्रक, ठीक है।
ये हो गया। फिर देखिएगा ये कितना नंबर क्वेश्चन का बात किया हम, ये 2 नंबर पे बात किए, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान देखते हैं। इसका जो है 3 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5, 2 3 और -2 1 -1 संरेखीय है। यानी कि जो है 3 को बिंदु दिया हुआ है, एक एक करके बारीकी से निकालेंगे और तीनों का देखेंगे क्या तीनों का यदि दूरी बराबर आया तो क्या कहेंगे संरेखीय है, और बराबर नहीं आया तो संरेखीय नहीं होगा। चलिए पहले हम बिंदु को लिखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, मान लेते हैं 3 बिंदु है, बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी, तीसरा बिंदु सी, ठीक है। पॉइंट दिया हुआ है तो देखिए संरेखीय होने के लिए क्या होगा, जैसे देखिए हम दूरी ए बी निकालेंगे, जो भी आएगा ठीक है वो बराबर होगा बिंदु बी सी का, ठीक है, बी सी का। और फिर वो भी और क्या होगा, फिर वो भी इसके निकालने के बाद जो भी निकालेंगे जो भी आएगा वो बराबर होगा कितना ए सी के बराबर, या फिर हाँ ए सी के बराबर। तीनों क्या होगा एक दूसरे के बराबर होगा तभी संरेखीय होगा, अन्यथा संरेखीय को उसको नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए तीनों का पॉइंट हम लिखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, ठीक। पहला पॉइंट है 1 5 और दूसरा है 2 3। पहला 1 5, दूसरा 2 3 और तीसरा कितना -2 -1 -1। चलिए अब क्या करेंगे हम, बस उसी तरीका से क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे ए सी निकालेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ ए से कुछ होगा, ठीक है। इसी लाइन पे जो है बिंदु मेरा तीनों कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। बी एक बिंदु यहाँ लेते हैं, यहाँ क्या है सी, ठीक है। और तीनों बिंदु को हम दर्शा लेते हैं -1 5, बिंदु बी कितना है 2 3, अब बिंदु सी कितना है -2 -1, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम ए बी का दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी लिख लिए, फिर इसका क्या करना हमको दूरी सूत्र लगा कर निकालना है। तो ए बी पहले देखिए x2 - x1, 2 - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो कितना हो गया इसका 1 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए कितना हो गया 1 + 4 यानी कि √5, कितना हो गया √5। देखिए इसका 1 हो गया, इसका 4, दोनों मिला देंगे कितना √5 यूनिट हो गया। ये मेरा किसका निकला जान रहे हैं, ए बी का। चलिए अब क्या करेंगे, फिर हम जो है इसको निकालेंगे किसका, ये बी सी निकालते हैं। ए बी हो गया, बी सी निकालते हैं, बी सी का फिर दूरी सूत्र लगा के निकालेंगे। तो बी सी कैसे निकलेगा देखिएगा, इसमें देखते हैं y2 कितना है -1 और y1 कितना हो गया, x2 कितना हो गया -2, x2 -2 और x1 हो गया फिर 2 मेरा, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना हुआ -1 और y1 कितना हुआ 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका देखिएगा माइनस प्लस 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और फिर इसका माइनस +4 हो गया तो +4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 16 हो गया। तो दोनों रूट के अंदर कितना हो गया 16 कितना हो गया 32, रूट के अंदर 32। तो देखिएगा हमको 2 ही पॉइंट निकाले और हमको पता चल गया कि दोनों बराबर नहीं है, तो क्या संरेखीय होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर हम तीसरा पॉइंट क्यों निकाले, तो सबसे पहले 2 ही पॉइंट निकाले, 2 ही पॉइंट में हमको पता चल गया कि जो है ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो फिर तीसरा पॉइंट निकालना बेकार रहेगा मेरे लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है। यानी 2 ही बिंदु निकाले, जब ए बी बी सी के बराबर नहीं है तो क्या संरेखीय है, क्या संरेखीय नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिर आज ये इतने तक ही बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज पीपीटी बना नहीं पाए और फिर अगला जो है इससे आगे फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या हो गया, 2-3 क्वेश्चन पे चर्चा किए हम, ठीक है। फिर चलेंगे अगले क्लास, फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।